Assalamu alaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the nomenclature of alkyne family. Alkyne family open chain unsaturated hydrocarbons हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ओपन चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो इसका जनरल फार्मूला CnH2n-2 है कि जितने कार्बन होंगे उससे हाइड्रोजन डबल करें और उसमें से 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो आपको अल्काइन फैमिली का फार्मूला मिल जाएगा। कोई भी कम कार्बन की तादाद होगी उससे हवाले से आप उसका फार्मूला बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल C3 होगा तो हाइड्रोजन जो होंगे कार्बन का डबल कर लिया आपने 6 हो गए, 6 में से 2 कम कर लेंगे तो 4 हो जाएंगे। मीन C3H4 जो होगा वो प्रोपाइन का फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आप उसके मुख्तलिफ फार्मूला बना सकते हैं। अच्छा, अब नॉमेनक्लेचर के हवाले से बात करें तो इसका सफिक्स जो है YNE है। इसके हर कंपाउंड के आखिर में YNE आता है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, सो ऑन। मीथाइन पॉसिबल नहीं होता क्योंकि मीथाइन में एक कार्बन है, क्योंकि इसके लिए कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। इसी तरह से मीथीन भी नहीं होता क्योंकि उसके लिए भी 2 कार्बन चाहिए। इथीन होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। तो हम इसका नाम देंगे तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही एक ही चेन है। इसकी नंबरिंग देंगे 1-2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे है तो नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड जो है 2 पोजीशन पे तो हम इसको लिखेंगे 2। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन, तो YNE इसका सफिक्स हो गया 2 ब्यूटाइन, या इसको हम ब्यूटा 2YNE भी लिख सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस तरह से आप लिख सकते हैं, मगर ये भी ऑथेंटिक है। अब दूसरा कंपाउंड है CH3 बॉन्ड, CH उसके साथ CH3 और ये। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर ब्रांचेस कौन सी हैं। एक ही ब्रांच है CH3। फिर हम क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे। नंबरिंग वहाँ से देंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज होगा, ब्रांचेस से नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये ना होता, सिंगल बॉन्ड होता तो फिर हम यहाँ से नंबरिंग देते ऑफ कोर्स, मगर इस कंडीशन में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। तो 3 पोजीशन पे मिथाइल है, हम इसका नाम देंगे, हम लिखेंगे 3 मिथाइल। 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन। तो आपने देख लिया कि पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की मेंशन करनी है, ब्रांच का नाम, पहले ब्रांच की पोजीशन और नाम दे दिया, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन और उसके बाद नंबर ऑफ़ कार्बन्स को, और उसके आखिर में उसका सफिक्स YNE। आप ये कोशिश करिएगा यहाँ पे YNE लिखना है, ENE लिखेंगे तो अल्कीन हो जाएगा, ANE लिखेंगे तो अल्केन हो जाएगा। तो बहुत डिफरेंस होता है इनमें, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। लॉन्गेस्ट चेन वही है। अब इसके अंदर ये है कि 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप क्लोज़र होगा वहाँ से नंबरिंग देंगे। अगर दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो फिर हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो हम दोनों की पोजीशन लिखेंगे 1, 4। अब इसके पास आपके पास अब जो है ऑप्शन है 5 कार्बन है, पेंटा और ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं तो हम लिखेंगे डाई YNE। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पेंटा 1,4 डाई YNE। तो ये दोनों नेम सेम है, आपको जो इजी लगे इस तरह से आप लिख सकते हैं। 1,4 पेंटा डाई YNE या पेंटा 1,4 डाई YNE, तो दोनों में सेम ही बात होगी। अब हम चलते हैं 4th नंबर पे। अब इसके अंदर क्या है कि
CH के साथ C2H5 है, तो इसको अगर हम ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ये C2H5 इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ, CH के साथ ये C2H5 का मकसद ये है कि इस CH के साथ जो ये बॉन्ड है और यहाँ पे इसके साथ CH2 बॉन्ड CH3 है, मीन्स C2H5। ठीक बेटा, तो ये हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अब हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो 7 कार्बन्स की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हम पहले। तो ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई 7 कार्बन की, और इसके साथ जो ये CH3 है वो ब्रांच हो गया। अब हम नाम देंगे, नाम उसी तरह से देंगे, पहले ब्रांच का नाम पोजीशन के साथ नंबरिंग देंगे हम इसमें। नंबरिंग यहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम इसका नाम देंगे तो 5 पोजीशन पे मिथाइल हम लिखेंगे 5 मिथाइल, और 1 और 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल 7 कार्बन है। तो आप पे है कि 7 कार्बन के लिए हेप्टा और इनकी पोजीशन के साथ वाई नहीं लिखें, या पहले पोजीशन दे के मैं दोनों नाम लिख देता हूँ। तो इसमें 1 और 3 पे है 1,3 हेप्टा। हेप्टा क्योंकि 7 कार्बन है, हेप्टा लिखेंगे, और डाईवाइनी, डाईवाइनी, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 मिथाइल हेप्टा 1,3 डाईवाइनी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जो मेथड आपको इजी लगे, जो नाम लिखना आपको इजी लिखे आप उसको दे सकते हैं। 5 मिथाइल 1,3 हेप्टा डाईवाइनी, या 5 मिथाइल हेप्टा 1,3 डाईवाइनी। 1 और 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब इस पे आते हैं हम। CH3 2 है इस मिथाइल के साथ, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके साथ जो है 2 CH3 हैं। ओपन स्ट्रक्चर में आपने लिख लिया, अब इसका नाम देना इजी हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद बेटा इसमें ब्रांचेस आपने देखने हैं। ब्रांचेस जो हैं इसके साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है, 2 ब्रांचेस हैं। नंबरिंग देनी है इसकी, नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज होगा 1 2 3 4 और 5। नंबरिंग के बाद आपने पहले ब्रांचेस के नाम लिखने हैं विथ पोजीशन। तो ब्रांच की पोजीशन लिखेंगे 3 और 4 पे 2 मिथाइल हैं, 3,4 डाईमिथाइल। ठीक, उसके बाद 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप इसको लिखेंगे 1 पेंटाइन। तो 5 कार्बन है, पेंटा आएगा, उसके लिए ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई, और पोजीशन उसकी 1 है तो 1 पेंटाइन पोजीशन लिखना लाजिम है। खाली पेंटाइन लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता 2 पोजीशन पे पेंटाइन है, 3 पे है, 4 पे है या 1 पे है, तो पोजीशन लिखना लाजिम है। अब हम बात करते हैं 6th 1 पे। बेटा रूल्स आपने जो भी मेरे लेक्चर्स देखेंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन, सब में से हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, नंबरिंग देनी है जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांचेस की पोजीशन, उसकी तादाद, उसका नाम लिखना है, उसके बाद मेन चेन और उसका सफिक्स लगा देना है। अब इसके पास हम देखेंगे इसके साथ कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। इसके साथ जो है 2 ब्रांचेस अटैच्ड हैं, एक ये मिथाइल है, एक ये इथाइल है, क्योंकि C2H5 जो है वो इथाइल है, C2H5 जो है वो बराबर है CH3 बॉन्ड। इस वाले कंपाउंड में आप देखेंगे कि 2 ब्रांचेस हैं। अब हम इसका जब नाम देंगे तो पहले ब्रांच का नाम, मगर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में हम पहले लिखेंगे 4 इथाइल, और उसके बाद 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल।
तो 4 इथाइल 5 मिथाइल 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है और 6 कार्बन है, तो हम लिखेंगे 2 हेक्साइन। तो इस तरह से ये इसका नाम हो जाएगा। ब्रांचेस के नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में और ट्रिपल बॉन्ड